एसएम न्यूज़ के दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का कश्मीर समस्या के बारे में क्या मत या विचार है। 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास पाकिस्तानी गतिविधियों के कारण बहुत सारी आतंकवादी हमले हुए, हत्याएं हुई। अमरनाथ यात्रा को बीच में कई बार वहां भी आक्रमण हुए। बहुत सारे आतंकवादी इस तरीके से उपद्रव हुए। बहन कुमारी मायावती इन सब हत्याओं से बहुत ही दुखी हुई, तो उन्होंने पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य देना इस समस्या के लिए उचित समझा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 22 अगस्त सन 2000 में लोकसभा में बहन कुमारी मायावती ने अपने विचार रखे कश्मीर के समस्या के बारे में। बहन जी ने वहां कहा कि कश्मीर समस्या का स्थायी हल सरकारों को निकालना चाहिए और वो भी भारतीय संविधान के दायरे में। कश्मीर की समस्या काफी गंभीर मामला है और इस समस्या को, इस मामले को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। और इस पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि गंभीरता से सोचने के बाद वो इस विचार पर पहुंची कि हमें इसका बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है कि समस्या यहाँ तक कैसे पहुंची, क्यों नहीं सुलझ पाई। तो बहन जी ने सबसे पहले 1971-72 के दंगे के बारे में बताया और उससे पहले ये कहा कि कश्मीर की समस्या लंबे अरसे से चली आ रही है और इसमें जो भी सरकारें रही हैं देश की आजादी के बाद अब तक, वो सारी कोई कम कोई ज्यादा जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी से अलग कोई नहीं बच सकता, लेकिन इस पीरियड में, इस समय में जिसकी सबसे ज्यादा लंबे समय तक सरकार रही, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने बताया कि 1971-72 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान बहुत ही दबाव में आ गया था। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस समय लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौजों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय फौजों के साथ बांग्लादेश में। उस समय वहां के जनरल नियाजी बांग्लादेश की फौजी कमान संभाल रहे थे, तो उन्होंने सरेंडर किया था करीब 1 लाख से ज्यादा फौजियों के साथ। और इतने सारे फौजी में असला बारूद, ये सब भारतीय सेना के कब्जे में थी, भारतीय सेना के कैद में थी। उस समय पाकिस्तान बहुत ही दबाव की स्थिति में आ गया था और उस समय इस समस्या का हल बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता था। क्योंकि पाकिस्तान दबाव में था, तो उस समय लिखत पढ़त हो जानी चाहिए थी, समझौता कर लेना चाहिए था कि जब उनके 1 लाख से अधिक कैदी छोड़े गए थे, तो उस समय ये समझौता हो जाना चाहिए था लिखित में कि वो पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं कश्मीर में, उनको समाप्त करे और कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा, इस पर पाकिस्तान कभी दखल नहीं देगा। उस समय पाकिस्तान आराम से ये लिख करके दे सकता था, लेकिन उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो देश को चलाने वाले लोग थे, राजनीतिज्ञ थे, पता नहीं किन हालात के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका था, उसको खो दिया। उसी समय अगर हो जाता
तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय की इस दुर्घटना या इस के लिए जो नहीं हो पाए, जो मौका गंवा दिया, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार थी, जिम्मेदार है और जिम्मेदार रहेगी। उसके बाद बात आती है 1999 में कारगिल युद्ध की। कारगिल का जब युद्ध हुआ, उस समय भी भारत सरकार को कड़ा रवैया अपनाना चाहिए था। कड़ा रवैया अपनाने के बाद पाकिस्तान को दबाव में लेना चाहिए था और दबाव में लेकर के इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए था। लेकिन कारगिल युद्ध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय भी कारगिल युद्ध भारत की धरती में हुआ, भारत के बहुत सारे जवान मारे गए और कारगिल युद्ध में जो है फिर भी भारत ने अपनी पीठ ठोक ली कि हमारे देश में युद्ध हुआ और हमारे सैनिक मारे गए और हमने साहब जीत लिया। उस समय पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता था फौजों के द्वारा। पाकिस्तान की जो पीओके जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पर कब्जा किया जा सकता था। लेकिन उस समय की सरकारें भी विफल रही और उन्होंने उस समय सख्त रवैया न अपनाते हुए उन्होंने शांति वार्ता करना उचित समझा। शांति वार्ता में आतंकवादियों से इन्होंने गुटों से बातचीत का रास्ता अपनाया और यहां तक कि जो आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था, उस प्लेन को विदेश मंत्री खुद एस्कॉर्ट करके अफगानिस्तान में छोड़ के आए थे। ये उस समय भी भारत की बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी कमजोरी थी साबित हुई, जो कि उनका भाव और ज्यादा बढ़ गया। बजाय कम होने के, वहां सख्ती से निपटने के, भारत सरकार उल्टे दबाव में आ गई और उन्होंने आतंकवादी गुटों से बात करना उचित समझा और शांति वार्ता करते हुए अपना पक्ष कमजोर किया। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मौका था जो कि उस समय की वर्तमान सरकार ने हाथ से गंवा दिया। बहन कुमारी मायावती का कहना है कि उस समय की सरकारों को शांति का रास्ता छोड़ देना चाहिए था। जब पाकिस्तान की हरकतों को कई बार देखा जा चुका है तो फिर शांति वार्ता नहीं करनी चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो सख्त रवैया भारतीय संविधान के अनुसार अपनाना चाहिए। इसके बाद अगली घटना होती है भारत पाकिस्तान आगरा शिखर वार्ता 2001 में। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी और वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच में ये शिखर वार्ता हुई कश्मीर को लेकर के। लेकिन ये शिखर वार्ता भारत में हुई, भारत की पहल पे हुई, लेकिन इस शिखर वार्ता में भी भारत की हार हुई। भारत का पक्ष बहुत कमजोर रहा। क्यों कमजोर रहा? क्योंकि बहन कुमारी मायावती का मानना था कि इस शिखर वार्ता एक तो जल्दबाजी में रखी गई और इसमें सर्वदल सभी पार्टियों के नेताओं को संज्ञान में नहीं लिया गया, उनके विश्वास में उनको नहीं लिया गया और बहुत ही जल्दबाजी में ये शिखर वार्ता रखी गई। दूसरा, इस शिखर वार्ता में कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं था। पहले से कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया था और ना ही एजेंडे पर विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लिया गया था, ना उनकी सलाह ली गई थी। तो इस कारण से ये जो आगरा शिखर शांति वार्ता थी, इसमें भी भारत का पक्ष बहुत कमजोर रहा। ये भारत की कमजोरी की वजह से
भारत ने अपना होमवर्क नहीं किया, एजेंडा तय नहीं किया और जो इस एजेंडा होना चाहिए था और फैसला सोच समझ के नहीं किया। इस कारण पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत में आकर के भारत के पक्ष को कमजोर किया और जब प्रेस वार्ता हुई थी भारत में, तब भी राष्ट्रपति परवेज का पलड़ा भारी था। और उसके बाद राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में जाकर के प्रेस वार्ता की, पाकिस्तान के लोगों को बताया कि किस तरीके से इस शिखर वार्ता में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। और उधर दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री को भारत की जनता को यह बताना चाहिए था कि क्या क्या रहा, कैसे रहा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह उचित नहीं समझा कि वो शिखर वार्ता के निष्कर्ष के बारे में जनता को बताते। तो ये संदेश देने में भारत सरकार विफल रही कि अगर ये भारत पाक शिखर वार्ता अगर फेल हुई तो किन कारणों से हुई, इस पे भारत सरकार को चाहिए था कि वो पाकिस्तान को इस कटघरे में खड़ा करता, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता कि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के रवैये की वजह से वार्ता विफल रही। ऐसा भारत करने में, चाहे भारत के लोगों को, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने में विफल रहे कि इसमें पाकिस्तान की हठधर्मिता के कारण कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तो इस कारण राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की यहां भी स्थिति कमजोर हुई। तो इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं, ये उचित नहीं है। कांग्रेस ने एक मौका गंवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 मौके गंवाए, जिसके कारण भारत की स्थिति कमजोर हुई। बहन कुमारी मायावती ने उदाहरण दिया कि जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी तो उनको बताया गया था कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं नेपाल के रास्ता से, नेपाल की सीमा से भारत में आते हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने तुरंत सख्त रवैया अपनाते हुए वहां स्पेशल रेंज बनाया और छांट छांट के अधिकारियों को वहां लगाया और वहां घुसपैठ बिल्कुल बंद कर दी गई। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उस इलाके से कोई घुसपैठ नहीं की। तो ये काम भारत सरकार भी कर सकती थी, आज भी कर सकती है कि जहां जहां कमजोर एरिया है, जहां से घुसपैठ होती है, होने की संभावना होती है, वहां अगर सख्ती कर दी जाए तो शायद पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आराम से प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन कौन सी मजबूरी है भारत सरकार के पास कि वो ऐसा काम नहीं कर पा रही, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने अपने थोड़े से कार्यकाल में करके दिखा दिया और कंट्रोल करके दिखा दिया। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का ये पक्ष है, ये विचार है कि जो शांति वार्ता का ढुलमुल रवैया है उसे छोड़ करके सख्त रवैया अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा। अगर कश्मीर समस्या का भारत समस्या का हल चाहते हैं तो ये जो शांति वार्ता वाला रास्ता छोड़ करके कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए भारत सरकार को। तो ये बहन कुमारी मायावती के विचार थे। और इसमें एक चीज और बताई कि कड़े कानून सख्त के हिसाब से कदम के साथ साथ किसी दूसरे पक्ष की इसमें मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। किसी तीसरे की मध्यस्थता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती का मत है, मानना है कश्मीर समस्या को लेकर। मैं
धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ये सीरीज चला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती ने जो संघर्ष कैसे किया, यहां तक पार्टी कैसे पहुंची। खास करके युवा वर्ग को इस चीज की जानने की जरूरत है कि आज जो कहते हैं कि बहन जी एसी में बैठी रहती है, एसी में बैठ के राजनीति करती हैं, एसी में बैठने से पहले उन्होंने कितने पापड़ बेले, कितने संघर्ष किए, कितने पैदल चलाए, कितने भूखे प्यासे रह करके ये मूवमेंट यहां तक पहुंचाया है, ये पता रहना चाहिए। कितने विरोधियों के रोड़े अटकाने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी लोगों को बहुजन समाज बनाने में कितनी मेहनत की, मशक्कत की और विरोधियों के साथ कितना संघर्ष किया, यहां तक कि जेल जाने के और सरकारों के नाजायज केस दुनिया भर के लगाए गए, उन सब का मुकाबला करते हुए, ना डरते हुए, ना घबराते हुए, एक शेरनी की तरह से, जो आयरन लेडी की तरह से इन्होंने मजबूती के साथ अपने आप को मजबूती के साथ स्थिति में खड़ा करके रखा, जो झुकी नहीं आज तक। बहुजन समाज के सारे नेता आज की तारीख में बीजेपी की शरण में जा चुके हैं। केवल और केवल बहन कुमारी मायावती है जिनको वो झुका नहीं पाए, जिनको वो डरा नहीं पाए, जिनको अपनी तरफ नहीं ला पाए। इसलिए उन्होंने सारी शक्ति लगा रखी है। बीजेपी और कांग्रेस ने दुनिया भर के छुटभइये नेता बहुजन समाज से पैदा करके उत्तर प्रदेश में लगा रखे हैं कि किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कारवां को रोका जाए। तो इसको समझने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि बुद्धिजीवी वर्ग और युवा वर्ग इन चीजों पर चिंतन मनन करेगा और चिंतन मनन करके उस देश की जो स्थिति चल रही है उसे रोकने के लिए, मनवादी ताकतों को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है उसका साथ देगा। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।